नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोग को बताया ही था कि अब मैं झारखंड CGL का जो पेपर 2 में आने वाला लैंग्वेज पेपर है, जो हिंदी अगर किन्हीं का होगा तो आप इन वीडियो का से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज से मैं आप लोग को शिवांगन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसमें सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नहीं, बल्कि इसमें पूरा कंप्लीट एक मॉडल सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं मॉडल सेट 1 की तरफ, मॉडल सेट प्रैक्टिस 1 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो है बहुरूपीय। भारत का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, वो हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो नहीं आती है तेलुगु। बाकी कनौजी, अवधी और बांगरू ये हिंदी भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक मैनी के दुई बेटवे रहीन, ओह माह लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माह जब जवन हमरा बखड़ा लागत होय तवन हमका द। यह अवतरण हिंदी में किस बोली में है, तो वो है अवधि में। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो वो है पाली भाषा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो वो है 343 से 351। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है चेन्नई में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। कोई भी छंद किसमें विभक्त है, तो यति में और चरणों में। यति और चरणों में। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल बिन, निज भाषा ज्ञान के मिटे दहिए कौशल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो वो है दोहा। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो वो है मात्रिक। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण की मात्राएं होती है, तो वो होती है 16। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो वो कथन है विश्वनाथ का। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो वो है शांत। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाये में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। 20 चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो वो है रूपक। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कंठ ध्वनि कौन सी है, तो क ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो वो हैं अड़ा और ढ। निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं, तो वो हैं क और ग। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो है 33। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त छायावाद के कवि नहीं है। बाकी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के कवि हैं। 28 नंबर नीरजा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। काव्य या कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, तो वो है अनामिका। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो वो है शमशेर शामिल नहीं है। बाकी अज्ञेय, मुक्तिबोध और नेमित चंद्र जैन ये शामिल हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, तो वो हैं प्रगतिवाद के। 32 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है, तो वो हैं
मुक्ति बोध। अज्ञेय की रचना है, किसकी रचना है? तो हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अज्ञेय हैं। सतपुरा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुरा की जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। असाध्य बीना किसकी रचना है? तो वो है अज्ञेय की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था? तो वो हुआ था 1957। गोदान अंग्रेजी में किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था प्रकाशित द गिफ्टेड कॉब पर। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो वो है बिहार। राग दरबारी की रचना विधा है, वो क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कविता होगा कि निबंध होगा कि नाटक होगा, जबकि आपको पता होगा कि राग दरबारी एक उपन्यास है। 44 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वो है परीक्षा गुरु। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, तो वो कौन है? श्रीलाल शुक्ल। द्विवेदी युग की कालावधि है, तो वो है 1900 से 1922। साखी के रचयिता हैं, साखी के रचयिता कबीरदास हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, तो वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। भ्रमर गीत के रचयिता हैं, तो वो हैं घनानंद। कबीरदास समकालीन थे, तो कबीरदास जो समकालीन थे वो हैं सिकंदर लोदी। आचार्य शुक्लानुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है, तो वो है कबीरदास। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो वो किया है कबीरदास ने। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई है? तो वो लिखी गई है 1512 ईस्वी में। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? तो वो विश्वनाथ ने नहीं अपनाया। बाकी भामह दंडी उद्भट ने अपनाया है। आनंद वर्धन की रचना निम्न में से कौन किया है? तो ध्वन्यालोक ने किया है। 56 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अभिबन गुप्ता मूलतः क्या था? तो वो था टीकाकार। प्लेटो का यून नामक ग्रंथ संबंधित है, तो वो संबंधित है नाट्यशास्त्र से। भारत दूरदर्शा रचना है, तो वो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कालक्रमानुसार हिंदी के निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास। 60 का, कलंक का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? तो जीवनी है। भारत दुर्दशा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो वो है यह पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दूरदशा का प्रकाशन वर्ष है, तो वो है 1875। ध्रुव स्वामी का मूल संदेश क्या है? राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम। 64 ध्रुव स्वामी के कुल पात्र की संख्या है, तो वो है 7। मधुआ किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वो है आंधी। मधुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो वो है 1931। दिल्ली में एक मौत विधा है, किसकी विधा है? तो कहानी है। दिल्ली में एक मौत के लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी? तो वो पढ़ा सेठ दीवानचंद। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? तो इरविन अस्पताल में हुई थी। दिल्ली में एक मौत की कहानी में सूलियों पर लटके ईसा से लेखक क्या क्या तात्पर्य है? तो है बस में खड़े आदमी से स्वच्छ पानी के लिए तरसते अछूत जीवन की वास्तविक कहानी है, तो वो है ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं कहानी का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है जाति प्रथा का उजागर करना। ठाकुर का कुआं के पात्र है, तो वो कौन है? गंगी। ठाकुर के कुएं का विषय की कहानी में विषय का आधार है, तो विषय का आधार है लिंग, जाति और वर्ग। जैनेन्द्र का वास्तविक नाम क्या है? तो आनंदी लाल। 76 का, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन लगी रहती है? तो वो लगी रहती है गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं। 77 नंबर क्वेश्चन, नीलम देश की राजकन्या कहानी में द्वीप में कितने महल हैं?
तो वो हैं 3। परिंदे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ हैं? तो वो है 7। नामवर सिंह ने हिंदी का पहला कहानी किसे माना है? तो वो माना है परिंदे को। परिंदे कहानी की नायिका है तो वो है लतिका। परिंदे कहानी का पात्र कौन है? तो वो है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुर्बर्ट। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 में। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं तो वो लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली कब प्रकाशित हुई थी? तो वो प्रकाशित हुई है 1925 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को कहा है तो अपनी निबंध यात्रा को क्या कहा है? तो बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ। बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ। बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ था? मैंने कब हुआ था? 1595 में। हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 88। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं द्विवेदी युग के। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वह है अधिकरण का चिन्ह है। नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है? तो निर्मल वर्मा से। निर्मल वर्मा से। गमन का विलोम शब्द है तो गमन का विलोम शब्द आगमन है। मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मुखर। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनभिज्ञ। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता है तो विपन्न। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो वो है संक्षेप। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति जोड़ आदि। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वो है निहिजोड़ अर्थक। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। तो वो है केवल 20 रुपये मात्र थे। अगला सवाल 99। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है। ये मिश्रित वाक्य है। तो इस तरीके से पहला सेट खत्म हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की तरफ, मॉडल सेट। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वो रखेंगे राजभाषा में। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो वो जानी जाती है पुरानी बंगला। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है मराठी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो वो है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है पूर्वी हिंदी की तरह। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो वो है बघेली। 10। संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है? तो उच्चतम न्यायालय की भाषा का सॉरी 9 का गलत है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। 10 नंबर कह रहा है कि ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सममात्रिक छंद। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो वो है चौपाई। शोभित कर नवनीत लिए घूट रूनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वत्सल रस है। कौन सा रस है? तो वत्सल रस है। 14। रसोपति में आश्रम की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो वो कही जाती है अनुभाव।
ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो वो है ओज। कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग पाए बौराए। ये प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वो है यमक अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो वो है उल्लेख। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो वो है य। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं आ आह। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन हैं? तो वो हैं दिल्ली। स टलबिसा मुधंसा डंडसा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो वो यहाँ स्वर नहीं है। बाकी आ ए उ स्वर वर्ण है। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो वो घ ट वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो वो है आ। 1957 में गोदान का अंग्रेजी अनुवाद इनके द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो जय रतन के द्वारा और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। मानव चरित्र होरी था, तो वो था एक किसान। होरी एक किसान है जिसका विवाह निम्नलिखित से हुआ है, धनिया से हुआ है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा पात्र नहीं है? श्रीदास पात्र नहीं है। बाकी होरी है, हीरा है, शोभा है। 31 ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं, वो कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो थे जय सिंह। किस कवि का उपनाम उग्र है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा का नाम। विद्यापति विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो वो हैं कबीरदास। बिहारी ने क्या लिखे? तो वो लिखे हैं दोहे। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? तो वो रचना है वामन का। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो वो है मम्मट। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो वो है क्षेमेंद्र। धनंजय बधानिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? परित्यक्त विशेष का। रिचर्ड्स के आवेगों के आधार और काव्य के कितने भेद किए गए हैं? तो 2। रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना का चरम बिंदु है, तो वो क्या है? तो वो है संप्रेषण। भारत दुर्दशा नाटक के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है आपकी आपसी बैर और ईर्ष्या। ध्रुव स्वामी में कितने गीत गाए गए हैं? तो वो गाए गए हैं 4। ध्रुव स्वामी नाटक के नायक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त। मधुआ कहानी में किसका वर्णन है? तो वो है शराबी के हृदय परिवर्तन का। दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्र सेठ दीवानचंद्र कैसे व्यक्ति थे? तो शरीफ और दुनियादार। 50 नंबर सेठ दीवानचंद दिल्ली के किस इलाके के मशहूर व्यापारी हुआ करते थे? तो वो करोल बाग के। दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने किस भावना को इंगित किया है? तो वो किया है मनुष्य की संवेदनशीलता। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ है 1933 में। नीलम देश की राजकन्या कहानी में महल का क्या नाम है? तो वो नाम जो है नाम है उपरोक्त में सभी। पुखराज का महल, हीरे का महल, पन्ने का महल। 53 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 54 नंबर में 54 कह रहा है नीलम देश में राजकन्या की कहानी में राजकन्या की सेवा में कौन लगी रहती है? अप्सराएं और किन्नर तरुणियाँ। नीलम के द्वीप और धरती के बीच क्या है? तो वो है 7 समंदर। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो वो आता है तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? विदेशज। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो वो है लोटा देशज है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक। होरी और उसका परिवार रहता है बेसारी में।
61 नंबर, हिंदी की भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो कबीर दास ने किया। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई? तो वो लिखी गई है 1512 ईस्वी में। कबीर दास द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं? तो वो देते हैं कामिनी और कनक को। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र। नीरजा, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत किसकी रचनाएं हैं? तो वो है महादेवी की रचनाएं हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है। तो वो क्या नहीं है? उड़ीसा नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो वो है 1893 ईस्वी। परिंदे कहानी की विशेषता है? तो वो है उपरोक्त सभी पात्रों के मन के अंदर के द्वंद्वों पर टिकी हुई है। व्यक्तियों के मन के अंदर के यथार्थ को सामने लाना, उसके लिए एक सार्थक भाषा की खोज करना। परिंदे कहानी की महिला पात्र है? तो वो है लतिका, सुधा और जूली। परिंदे कहानी में संगीत का शिक्षक कौन है? तो वो है मिस्टर हुबर्ट। गजाधर बाबू के स्वभाव की दो विशेषताएं थी। तो वो थी परिवार के सदस्यों के साथ मनोविनोद करना चाहते थे और वे स्नेही व्यक्ति थे। वापसी कहानी के प्रमुख पात्र हैं? तो वो कौन हैं? गजाधर बाबू। मिसपाल कहानी के पात्र है? तो मिसपाल कहानी के पात्र सभी है, रंजीत, जोरावर सिंह, मिसपाल। मिसपाल किसकी रचना है? तो वो है मोहन राकेश की। कह रहा है अगला क्वेश्चन, अभिषिप्त कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन दिनकर की रचना नहीं है? तो वो है मैला आंचल। दिनकर की पहली रचना कौन सी है? तो वो है विजय संदेश। विजय संदेश। दिनकर राष्ट्र कवि क्यों जाने जाते हैं? तो उपरोक्त सभी कारणों की वजह से। राष्ट्रहित सर्वोपरि था, पीड़ित के लिए आवाज थे, जन जन के दुख दर्द का अपना दर्द समझते थे। दिनकर के काव्य में गुण क्या है? तो सभी है, प्रवाह और ओज, अनुभूति की तीव्रता, सच्ची संवेदनात्मक। भूषण किस रस के कवि थे? तो वो थे वीर रस के कवि थे। कवि भूषण का पूरा नाम है? कवि भूषण का पूरा नाम शिवराज भूषण है। भूषण के काव्य की विशेषता है? तो भूषण के काव्य की विशेषता सभी है। काव्य की रचना ब्रज भाषा में की। ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया गया। वीर रस का प्रयोग किया गया। 85 नंबर क्वेश्चन, रीतिकालीन में प्रथम कवि जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की, तो वो कौन था? भूषण। 86, रसखान का जन्म हुआ था? रसखान का जन्म 1548 में हुआ। रसखान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो वो सभी कथन सत्य है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण भक्त थे। उन्होंने व्यंजक शैली का प्रयोग किया था। रसखान की दो पुस्तकें प्रसिद्ध थी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी हैं, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी को दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह शब्द अनेकार्थी है। तो कर अनेकार्थी है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? याज धन कोई नहीं पूछता। वो है के बिना। धन के बिना कोई नहीं पूछता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो वो है आप भला तो जग भला। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो क और ख। निम्न से में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो वो हैं क और ग। 96 नंबर क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसको संधि कहते हैं। 98 दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो वो है दीर्घ संधि। दिग्गु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। अव्ययभावी समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह
क्या होगा? तो वो होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। मॉडल सेट दूसरा खत्म हो गया, अब देखते हैं मॉडल सेट तीसरा। दोस्तों एक वीडियो में हम 4 मॉडल सेट करेंगे, तभी जल्दी जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, वरना वीडियो छोटा छोटा होगा, बहुत लंबा सीरीज हो जाएगा, और हम लोग वीडियो को लंबा लंबा भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग 4 सेट करेंगे, तो लगभग 50 मिनट के आसपास की वीडियो होगा, और हम लोग उसको देखने में अच्छा रहेगा। तो चलिए मॉडल सेट 3 करते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो हुई है सौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई, तब वो किया गया 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो हुआ आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो वो है 22। हिंदी को की आदि जननी है, तो वो है संस्कृत। संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो है मलयालम। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वो है दोहा। दोहा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो वो है सोरठा। सुनो सी सत्य असीम आशीष हमारी, पुजही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वो है चौपाई। चौपाई। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस में होता है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वो है तत्सल। तत्सल। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है श्रृंगार रस को। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार है। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो वो है म। कौन सा अमानक वर्ण है? तो वो है म। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 52। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो है क। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो वो है ज और य। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? तो वो है विसर्ग। होरी और उसका परिवार रहता है, तो वो रहता है बेल्लारी में। बेल्लारी में। होरी ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा था 80 रुपया में। 80 रुपया में। होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो हीरा ने दिया। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्न पर आधारित था, तो वो है भारतीय किसान पर। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है हिंदी। हिंदी। 31 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 31 कह रहा है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो वो लिखा है आलोचना। कबीर के अनुसार सद्गुरु ने हाथ में क्या दिया? तो वो दिया ज्ञान का दीपक। कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है ज्ञान प्रकाशित होने पर। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो वो कही है ज्ञान की आंधी आने की बात कही है। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्ति कवि माने जाते हैं? तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के। ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के। रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्या थी, तो वो थी सूरसूरी। सूरसूरी। 37 का क्वेश्चन। कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया, वो चलाया धर्मदास ने। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो वो रचना है क्षेमेंद्र की। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था? तो वो किया रुद्रट ने। रुद्रट ने। निम्न में से कौन सा एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है? तो रुद्रट ने नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का आरोही क्रम है क्या है? तो वो है
झरना, आंसू, लहर, कमाइनी मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड को। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो वो माना जाता है टी.एस. इलियट और रिचर्ड से। ध्रुव स्वामी नाटक की आत्मा है? तो वो है भारतीय। ध्रुव स्वामी नाटक संबंधित है? तो वो संबंधित है गुप्त वंश से। मधुआ कहानी के पात्र है? तो वो है ठाकुर सरदार सिंह। मधुआ कहानी के लेखक हैं? तो जयशंकर प्रसाद। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है? तो वो होती है दोहा छंद में। 49 अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? तो वो है दोहा छंद। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो वो था ठाकुर राम कृपाल सिंह। ठाकुर राम कृपाल सिंह। रुपयों को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मैला आंचल में यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों महंत सेवा दास का है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? तो वो गेहूं नहीं था। राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है? तो वो किया गया है मलेरिया। राग दरबारी उपन्यास में राजनीति में सबसे समझदार व्यक्ति किसे कहा गया है? तो वैद्य जी को। राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो वो है रंगनाथ। अब देखिए राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य है। इसका प्रकाशन 1968 में हुआ राग दरबारी का और इसमें ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई है। मधुआ कहानी में राम जी कौन हैं? तो वो हैं शराबी का मित्र। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समानार्थक। ठाकुर का कुआं में किसने गरुड़िया का भेड़ मारकर खा गया? तो वो खा गया ठाकुर ने। ठाकुर का कुआं कहानी के प्रमुख पात्र गंगी का चरित्र है? तो गंगी का चरित्र है सभी। जोखू की पत्नी, गरीब खानदान की स्त्री, एक साहसी स्त्री। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है? तो वो है जोखू। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? तो वो है मनोवैज्ञानिक। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने राजकुमार को जेल में डाला है? तो वो है एक। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया है? तो वो किया गया है स्त्री के मन का। परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो वो है करीमुद्दीन। परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो वो हुआ है वैयक्तिक मनःस्थिति। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो वो हैं 7। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? तो वो है व्यंग प्रधान और करुणा प्रधान। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस वातावरण का चित्रण हुआ है? तो वो है नगरीय वातावरण का। दिल्ली से एक मौत कहानी में सब के पीछे पीछे सातवां आदमी कौन आता है? तो वो लेखक ही आ जाता है। लेखक। वापसी किस प्रकार की दिया है? तो कहानी। वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो वो थे रानीपुर। वापसी कहानी के लेखक हैं? तब वो हैं उषा प्रियबंदा। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 75 नंबर क्वेश्चन 75 कह रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र कौन हैं? तो अमूर्त पात्र हैं सभी। मदिरा, आलस्य, अंधकार। भारत दुर्दशा नाटक में कुल पात्रों की संख्या है 19 77। भारत दुर्दशा में भारत का आपको अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन की। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है? तब वो है खड़ी बोली। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तब वो होता है दूसरा। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत की दुर्दशा का उल्लेख है? तब वो है तीसरा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द है पवन। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वो संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं।
स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो वो है से। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो वो है पाशविक। पाशविक 87 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो वो है फुफेरा। किस वाक्य में? वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो वो है अच्छा है, वह अभी आ जाए। चिड़िया अब आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो वो है आकर्मक क्रिया। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो वो वाक्य में कारक है कर्म। 91 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ है 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। किस पाठ में कहा गया जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये आंसर हो गया दिनकर। दिनकर किस युग के कवि थे? तो वो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो वो संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो वो है कबीर दास। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 99 का मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाबे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। अब आखिरी प्रश्न, अपभ्रंश के कृष्ण काव्य में के प्रणेता हैं? तो वो कौन है? तो वो है पुष्पदंत। वो कौन है? पुष्पदंत। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट संख्या 3 भी खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 4 की तरफ। इस वीडियो का आखिरी प्रैक्टिस सेट देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है खरी बोली बुंदेली। खरी बोली बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो वो है बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो वो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी, फिर देवनागरी लिपि। हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में। ढूढ़ाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान की जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है दोहा। दोहा। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वो है दोहा। अस्थायी भावों की कुल संख्या है? तो वो है 9। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वो है निर्वेद। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वो है रति। कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? तो वो हैं श्रृंगार रस के कवि। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर ना जानिए सो का फिर वे पीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वो है यमक। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो वो है अतिशोक्ति। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है श। तलब डंटी सा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वो है कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वो है ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट दंत नहीं है। 22 जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ है? तो वो है क प्लस स। हिंदी ये तलब क्या है? मूर्धन्य स है। क प्लस स। हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 11।
प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम है? तो वो है धनपत राय। होरी की मृत्यु हुई है तो वो हुई है लू लगने से। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो वो थी भोला की। सभी मालती एक सुंदर महिला है, वह पेशे से थी, तो वो पेशे से डॉक्टर थी। होरी की पुत्रियां थी। होरी की पुत्रियां कौन कौन थी? रूपा और सोना। कबीरदास जी बनारस से अपना संबंध बताते हैं तो उपरोक्त सभी से, आत्मा और परमात्मा से, विरहिणी नायिकाओं और प्रियतम से, जल और मीन से, जल और मीन से। 31 नंबर प्रश्न देखिए। कबीर के अनुसार माया से बचने के उपाय हैं तो वो कौन से उपाय हैं? उपरोक्त सभी उपाय हैं। प्रभु भक्ति, संसार से विमुख होना, काम वासना से दूर रहना। कबीरदास के काव्य आते हैं तो मुक्तक काव्य, शब्दों को जोड़ तोड़ से चमत्कार लाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था। कबीर के बारे में यह कथन है। यह कथन किसका है? तो श्याम सुंदर दास का। कबीरदास द्वारा किससे दूर रहने की चेतावनी दे देते हैं? तो 2 और 3, कनक और कामनी से, कनक और कामनी से दूर रहने की। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोद्धत आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? तो भोज ने। वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ। ध्रुव स्वामिनी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो वो है उपरोक्त सभी। यह प्रसाद की अंतिम नाट्य कृति है। यह इतिहास सम्मत है। यह गुप्त काल से संबंध है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में शक राज के गुरु का क्या नाम था? तब वो था मिहिर देव। हिंदी भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी भाषा का प्रथम कवि सर हपा है। शराबी के जीवन में मधुआ के आने के बाद क्या परिवर्तन आया? तो वो आया उपरोक्त में से सभी। पारिवारिक बंधन का अर्थ समझा, शराब पीना छूट गया, कुछ काम करने की इच्छा हुई। 41। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। मैला आंचल में अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? तो इनमें से सभी को, तहसीलदार साहब को भी, सिंह जी को भी और खिलावन सिंह यादव को भी। मैला आंचल में सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? तो वो चिनगारी जी थे। प्रकृति के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसकी कृति है? तो वो कृति है डॉक्टर धर्मवीर भारती। नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका में प्रकाशित पुरानी हिंदी शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो वो होना चाहिए जातीयता से भिन्नता होना चाहिए। जातीयता से भिन्नता होना चाहिए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला प्रथम विद्वान कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। 51 नंबर। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो वो माना जाता है पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी को। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो वो हुआ अर्धमागधी से। प्रथम सूफी प्रेम खयानक काव्य के रचयिता हैं तो वो हैं मुल्ला दौद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं तो वो हैं लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है तो वो है उतंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है तो वो है जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है तो वो है मंगल सूत्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है तो वो है गारसा दत्तासी। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं तो वो कौन है? तो वो हैं सुरती मिश्र। 62। भूषण के कविता का प्रधान स्वर है तो वो है प्रशस्तिपरक।
तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचयिता हैं? तब वो हैं कबीरदास। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तब वो है रामधारी सिंह दिनकर की। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तब वो माना जाता है स्वयंभू को। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तब वो कांड हैं 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्यक लेखक है? तब वो है हरिशंकर प्रसाद परसाई। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन हैं? तब वो हैं राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तब वो हैं वीर रस के। निराला को कैसे कवि माना जाता है? तब वो माना जाता है क्रांतिकारी, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, जो सब कुछ जानता हो। तो वो है सर्वज्ञ। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नियम। देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आलोक का विलोम शब्द है, तो वो क्या है? वो है अंधकार। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो वो है आगमन। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो वो है संक्षेप। मौखिक का विलोम शब्द क्या है? मौखिक का विलोम शब्द लिखित। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है सुधा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है गधा। अशोक के फूल यानी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना यानी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। 84 पंच परमेश्वर यानी कहानी है, इसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो वो हैं इंसा अल्लाह खां। आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो वो हैं रहीम। फिर जब जब होए धर्म की कहानी, बाढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास। 90 नंबर। परहित सरसी धर्म नाही भाई, पर पीरा सम नाही अधमाई, प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन हैं? तो वो है तुलसी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो कबीर। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है? तो वो सूरदास का नाम लिया जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो वो है अवधी। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो वो किया है राज लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो वो किया है बिहारी ने। राग दरबारी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। राजनीतिक समस्या। तो इस तरीके से दोस्तों मॉडल सेट 4 भी खत्म हो गया। तो मॉडल 1 2 3 4 हमने ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में 5 6 7 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम टोटल 30 प्रश्न का मॉक टेस्ट खत्म कर देंगे और शिवांगन पब्लिकेशन का जो थ्योरी बुक है वो भी ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो आप लोग आराम से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं आपको से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।